मृत्यु एक अंतिम सत्य है, ये हम सब जानते हैं। पर मरने के बाद क्या होता है? अभी एक रीसेंट रिसर्च में पता चला है कि मरने से पहले ब्रेन की एक्टिविटी अचानक बढ़ जाती है। शॉकिंग बात यह है कि ये इंक्रीज्ड ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल अलर्टनेस या कॉन्शियसनेस का 2 गुना और डीप स्लीप का 8 गुना ज्यादा थी। आज के वीडियो में इस पर और बात करेंगे और इस टैबू टॉपिक को साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि। हम सभी को पता है कि हम सबका अंत एक न एक दिन तो होना ही है, पर तो भी हम मृत्यु के बारे में अक्सर ज्यादा बात नहीं करते हैं। लास्ट के 100-200 सालों में हमने बहुत सी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखे, बट मृत्यु पर बहुत ज्यादा रिसर्च ऑब्वियसली एथिकल रीजंस की वजह से नहीं हो सकी। इसीलिए मृत्यु के बाद क्या होता है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमें रिलीजन और फिलोसफी की शरण में जाना पड़ा। ये प्रोबेबली अकेला ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हम साइंटिफिक फैक्ट्स के अलावा फिलोसफी और रिलीजन की भी बात करेंगे, बट इसके बाद हम साइंटिफिक व्यू पॉइंट भी जानेंगे जिससे हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाए। तो सबसे पहले फिलोसफी एंड रिलीजन। हर धर्म ने मृत्यु के बाद क्या होता है उसकी अलग अलग व्याख्या की है। जैसे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद हम अपने कर्मों का फल स्वर्ग या नरक में भोगते हैं और उन्हीं कर्मों के हिसाब से हमें नया जन्म और नया शरीर मिलता है। हिंदू धर्म साफ कहता है कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा अजर अमर है और ये इटर्नल कॉन्शियसनेस को बताता है। ये आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है। अब्राहमिक रिलीजन जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्मों में रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म को नहीं माना जाता, पर आत्मा को रूह या सोल कहा गया है। इन धर्मों के हिसाब से भी मृत्यु के बाद सोल या आत्मा नहीं मरती और इटर्नली यानी हमेशा के लिए दुख या सुख भोगती रहती है। बुद्धिज्म में भी हिंदू धर्म की तरह ही रीइंकार्नेशन और निर्वाणा यानी परमात्मा से मिल जाने के कॉन्सेप्ट को बताया गया है। अब आते हैं फिलॉसफी की तरफ, जहां बात की जाती है कॉन्शियसनेस या चेतना की। कॉन्शियसनेस है हमारी देखने, सुनने, समझने और महसूस करने की क्षमता। कॉन्शियसनेस आती है ब्रेन के यानी दिमाग के फिजिकल प्रोसेसेस से। तो इस हिसाब से जब दिमाग का अस्तित्व खत्म हो जाता है यानी मृत्यु हो जाती है तो कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द फिलोसोफर्स मानते हैं कि मरने के बाद कोई आफ्टर लाइफ नहीं होती और हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। पर इसमें से कुछ फिलोसोफर्स मानते हैं कि कॉन्शियसनेस हमारे शरीर से अलग हो सकती है और मरने के बाद भी कॉन्शियसनेस कहीं नहीं जाती, जैसे हिंदू और बुद्ध धर्म में बताया गया है, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिज्म। और कुछ फिलोसोफर्स का मानना है कि कॉन्शियसनेस फिजिकल नहीं है, ये फंडामेंटली एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कॉन्शियसनेस सबसे पहले आती है और फिजिकल वर्ल्ड में हमारा एग्जिस्टेंस उसके बाद, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड कॉन्शियसनेस का ही बाई प्रोडक्ट होगा, जिसे कहा जाता है आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट। और आइडियलिज्म में ये माना जाता है कि कॉन्शियसनेस फिजिकल डेथ के बाद भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म में बताया गया है। अब आते हैं वापस साइंस की तरफ। ऑब्वियसली साइंस आफ्टर लाइफ, पुनर्जन्म या आत्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स फिलोसॉफिकल हैं और इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रूफ नहीं है। और साइंस के हिसाब से डेथ का प्रोसेस होता है ये। सबसे पहले आता है क्लिनिकल डेथ, जो आता है जैसे ही किसी इंसान का दिल धड़कना बंद कर दे और उसकी ब्रीदिंग यानी सांस लेना बंद हो जाए। यह ऐसा पॉइंट है जहां पर सेल्स को ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उसके बाद आता है ब्रेन एक्टिविटी का खत्म होना। क्लिनिकल डेथ के तुरंत बाद ब्रेन एक्टिविटी रैपिडली कम होने लग जाती है और इवेंचुअली खत्म हो जाती है। ये एक क्रिटिकल स्टेप है जिससे आता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कॉग्निटिव फंक्शन। इसके बाद आता है ऑर्गन शटडाउन। जैसे ही बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो चुकी है, वैसे ही कुछ घंटों के बाद ऑर्गन्स और टिश्यूज में केमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। उसके बाद आता है डीकम्पोजिशन फेज। डेथ के बाद बॉडी डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में करोड़ों अरबों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत्यु के बाद टिश्यूज और सेल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, जिससे गैस रिलीज होती है और ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो नेचर में डेवलप हुआ है, जिससे सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है और इसी प्रोसेस से नेचर का वेस्ट रिडक्शन होता है। ये प्रोसेस चल सकता है दिनों, हफ्तों, महीनों, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। मृत्यु के बाद चूंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो शरीर का जितना भी ब्लड है, जितना भी खून है, वो अलग अलग ऑर्गन्स में सेटल होने लग जाता है और शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है। और इसी से आता है ऑटोलाइसिस प्रोसेस। हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाना पचाने में हेल्प करते हैं, वो अब बॉडी के टिश्यूज और सेल्स को पचाने लग जाते हैं। धीरे धीरे
बॉडी का हर सेल और टिश्यू डिकम्पोज हो जाता है और सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं। ये प्रोसेस सालों या कई बार दशक तक ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ये पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है कि साइंस के हिसाब से डेथ इरिवर्सिबल होती है, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे ही वाइटल फंक्शंस यानी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, उस स्थिति में किसी भी इंसान को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली कुछ लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, बट वो टेम्पररी ही लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रू रिवाइवल फ्रॉम डेथ यानी मृत्यु से वापस इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। तो विज्ञान मृत्यु को देखता है सिर्फ बायोलॉजिकल फंक्शंस के लॉस और कॉन्शियसनेस के लॉस से। कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ आफ्टर लाइफ, पुनर्जन्म, इन सब के बारे में विज्ञान बात नहीं करता, क्योंकि ये टॉपिक्स आते हैं फिलॉसफी, रिलीजन और मेटाफिजिक्स की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अभी तक फैसिनेटिंग लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस अक्सर बनाया करता हूं और हमारे इस छोटे से चैनल को बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है। हालांकि हमने बात की थी कि साइंस आत्मा के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, पर एक डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने एक बहुत ही फेमस और बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें उन्होंने डाइंग पेशेंट्स के बेड को एक सेंसिटिव स्केल पर रखा, क्योंकि वो मरने वाले पेशेंट्स की आत्मा का वजन चेक करने की कोशिश कर रहे थे और उनके मरने के जस्ट पहले और मरने के जस्ट बाद के वेट डिफरेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी वेट लॉस के बेसिस पर उन्होंने कैलकुलेट किया कि आत्मा का वजन होता है 21 ग्राम, और इस एक्सपेरिमेंट को बहुत फेमसली 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के नाम से ही जाना गया। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट हाईली क्रिटिसाइज किया गया और इसे अनसाइंटिफिक बताया गया, क्योंकि 21 ग्राम का वेट लॉस एक 70-80 किलोग्राम के एक एवरेज आदमी के वजन की तुलना में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वेट डिफरेंस है, और इतना सा वेट लॉस डेथ के बाद किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट सर्टेनली आत्मा के वजन या आत्मा के एग्जिस्टेंस को भी प्रूव नहीं करता। तो इन अ नटशेल साइंस डेथ के बाद के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि वो साइंस की कैटेगरी में नहीं आता। बट व्हाट अबाउट नियर डेथ एक्सपीरियंस और जस्ट बिफोर डेथ? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था और कुछ घंटों या कुछ समय के बाद वो जिंदा पाए गए, और इसे ही कहा जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE। इस NDE के दौरान अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को फील किया। बहुत सारे लोगों ने अपने सामने एक ब्राइट व्हाइट लाइट को फील किया, बहुत लोगों ने अपनी खुद की बॉडी से बाहर यानी आउटर बॉडी एक्सपीरियंस को फील किया, और कई लोगों ने तो ये भी एक्सपीरियंस किया कि वो अपनी बॉडी से बाहर आ गए हैं, हॉस्पिटल बेड के ऊपर, ठीक अपनी बॉडी से ऊपर वो हॉवर कर रहे हैं और सब कुछ देख पा रहे हैं। डेथ या डेथ के बाद के इवेंट्स को समझने के लिए NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को काउंट नहीं किया जा सकता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है NDE के पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो भी इंसान नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील करता है वो उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, और वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस उसको होगा उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से। जिस तरह से उसे रेस किया गया, उसे बताया गया कि डेथ के बाद क्या होने वाला है रिलीजन या फिलॉसफी में, उसी तरह से उसने उस चीज़ को फील किया। बहुत सारे रिलीजन ये मानते हैं कि डेथ के बाद आपको एक वाइट शाइनिंग लाइट दिखेगी और उसी लाइट के थ्रू आप जाएंगे कॉरिडोर में। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने हेलुसिनेट किया कि वो वाइट लाइट के थ्रू जा रहे हैं। ऑनेस्टली जो वाइट लाइट वो हेलुसिनेट कर रहे थे वो हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसकी वाइट लाइट होती है वो थी। इसी तरह से जो आउटर बॉडी एक्सपीरियंस फील कर पा रहे थे वो भी उनके दिमाग का हेलुसिनेशन था। इसको प्रूव करने के लिए डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल रूम में ऊपर दीवारों पर कुछ लिखा, तो कि अगर कोई आउटर बॉडी एक्सपीरियंस किसी इंसान को हो रहा है, वो बाहर निकल कर आ रहा है अपनी बॉडी से, तो वो उस चीज़ को पढ़ सके और बता सके। बट सारे केसेस में जो भी पेशेंट्स जिनको NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस फील हुआ था वो उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, फील नहीं कर पाए, जो बताता है उनके दिमाग के हेलुसिनेशंस को। और इसी से आते हैं वीडियो के शुरू में जिस रिसर्च की बात कर रहे थे उस पर। अभी रिसेंटली एक रिसर्च में रिवील किया गया कि जस्ट बिफोर डेथ ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और ये इंक्रीज 2 से 8 गुना तक हो सकता है। क्या रीजन है इस इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी का? इसे समझने के लिए हमें ब्रेन वेव्स को समझना होगा। ब्रेन वेव्स को 5 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, और ये डिपेंड करता है उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं गामा और बीटा, और लोअर फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं डेल्टा, थीटा और अल्फा। सबसे कम होता है डेल्टा, जो होता है डीप स्लीप में या फिर जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं उस समय पर,
जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 हर्ट्ज। उसके बाद आती हैं थीटा वेव्स, जो आती हैं रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस में या डीप मेडिटेशन में या ड्रीम्स में, लाइट स्लीप में। इस समय पर आप एक्सपीरियंस करते हैं थीटा वेव्स को। इसी तरह से अल्फा और बीटा जो होती हैं वो अवेक कंडीशन में, यानी जब आप अलर्टनेस में, कॉन्शियसनेस में होते हैं तभी आप उन वेव्स को एक्सपीरियंस करते हैं। और गामा वेव्स जो होती हैं वो होती हैं हाइटेंड परसेप्शन में, जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब आप गामा वेव्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जिस ब्रेन एक्टिविटी की बात इस रिसर्च में की गई थी वो है गामा वेव्स, जो हाइटेंड परसेप्शन को बताती हैं, जो होता है नॉर्मल अलर्टनेस या कॉन्शियसनेस से 2 गुना और डेल्टा वेव्स का 8 गुना। अब इसका एक्चुअल रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है जस्ट बिफोर डेथ, ये तो अभी तक अननोन है। हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि शायद ब्रेन एक आखिरी कोशिश कर रहा हो ब्रेन को रिवाइव करने की, एक डेल्टा सर्ज, हाई फ्रीक्वेंसी सर्च देकर। पर अगर हम इसे NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस से भी लिंक करें तो यही रीजन हो सकता है डेथ से जस्ट पहले विविड हेलुसिनेशंस का। मृत्यु का अंतिम सत्य क्या है ये तो हम सबको एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा, पर क्या हो कि हम मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाएं और एक बार को मान लें कि फ्यूचर में एक ऐसा समय आएगा जब हम इटर्नल कॉन्शियसनेस यानी अमरता हासिल कर लेंगे, यानी हम अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने ब्रेन को हमेशा के लिए एक कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में अपलोड कर देंगे तो क्या होगा। उसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर क्लिक करके अभी देख सकते हैं।